सबसे पहले नंदवाड़ा पंचायत के इस क्रांतिकारी सरजमीन पे मैं गुफरान सर आप तमाम का खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। हमारे और आपके बीच बैगनिया की शोभा बढ़ाने के लिए, नंदवाड़ा पंचायत की शोभा बढ़ाने के लिए दूर से जो चलकर हमारे गार्जियन स्वरूप बिंदेश्वरी राम जी, सहदेव जी, मदन जी, संजीत जी, राम स्वागत जी, ओम प्रकाश जी, संजीव जी, रामलाल जी और दीगर जो भी वक्ता आए हैं, एक बार दिल की अमीर गहराइयों से मैं उनका खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इतिहास दो तरह से लिखी जाती है, एक अच्छी और एक बुरी। मैं यही चाहूंगा कि आज जिस हस्ती की हम 128वीं जन्म दिवस मना रहे हैं और जो इतिहास आज लिखी जाए वो सुनहरे लफ्जों में लिखी जाए। आपको बताते चले अपने बातों की शुरुआत करते से पहले किसी शायर का क्या खूब कहा है, जिंदगी के जख्म की लज्जत से महरूम मत हो, जिंदगी के जख्म की लज्जत से महरूम मत हो, रास्तों के पत्थरों से खैरियत मालूम कर, टूट कर बिखरी हुई तलवार के टुकड़ों से और अपने हार जाने का सबब भी दरियाफ्त कर। आज जिस हस्ती के जन्म दिवस हम मना रहे हैं, हमसे पहले भी वक्ताओं ने उनके बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं एक चीज आपको बताता चलूं। जिस वक्त बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, उस वक्त हमारे देश की हालत बहुत विपरीत थी। आज हम बहुजन समाज एक दूसरे के सामने कुर्सियों पर बैठ रहे हैं, लेकिन याद कीजिए उस दिन को जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को स्कूल के दरवाजे से बाहर बैठाया जाता था। वो कुदरत का करिश्मा था कि उनको जुबानों की लपक मालूम थी, वो लिप मैच को समझते थे। शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं उसको बाहर से उस चीज को समझते हुए दलित समाज से पहला मैट्रिक पास करता है वो बंदा, और दिन ब दिन अपने आप को सुनहरे लफ्जों में लिखते हुए देश के इतिहास में पहला डिलीट बनता है। आपको बताते चले कि भारत में हमारे बहुजन समाज से दो लोगों ने डिलीट किया, एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और एक के.आर. नारायण। आज हमसे पहले एक वक्ता ने कहा कि हमें लोग अछूत समझते हैं, हमें गिरा हुआ समझते हैं। मैं उनको बताता चलूं, जब कोई आपसे मुकाबला नहीं कर पाता तो एहसास कमतरी का शिकार होता है और वो सामने वाले को हमेशा हकीर नजरों से देखकर खुद को बड़ा करने की कोशिश करता है, जबकि ये हकीकत नहीं होता। वो डरा हुआ, सहमा हुआ है। आज हमारे जो हालात हैं वो हमारी खुद की दी हुई कम, हमारे राजनीतिक व्यक्ति हम जैसे लोगों की दी हुई ज्यादा है। हम आपको बार बार ये एहसास दिलाते रहते हैं कि तुम अछूत हो, तुम गिरे हुए हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, और हम अपने दिल के किसी कोने में ये बात को बिठा लेते हैं कि वाकई वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। ऐसे ही वक्तों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, वो कौम, वो नस्ल कभी तरक्की नहीं करती जिसे अपने बाप दादा का इतिहास मालूम नहीं हो। हमें जरूरत है अपने बाप दादा का इतिहास मालूम करने का। मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमें गार्जियन स्वरूप बिंदेश्वरी से बात हो रही थी कि साल के 4 साल 11 महीने हमें राजनीतिक उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाता है और उसका जो भरपाई हमें 1 महीने में हमसे कहा कर, फिर हमें उस मधुमक्खी के उस कीड़े की तरफ फेंक दिया जाता है तड़पने के लिए, जिसका हम कभी भी हम उस चीज के लायक नहीं होते। हमारे ही वोटों से लोग सरकार तक पहुंच जाते हैं और हम जहाँ के कहीं रह जाते हैं, फिर हम अपने इतिहास की तरफ लौटना भी नहीं चाहते, हमेशा से कमतरी के शिकार होते हैं। आपको जब मैं यहाँ समुदाय भवन में बैठा था तो 2-3 चीजें स्लोगन मुझे दिख रही थी। अगर इसी 2-3 स्लोगन को हम अपने जिंदगी में उतार लें तो मुझे नहीं लगता कि फिर मुझे या किसी और वक्ताओं को कुछ कहने की जरूरत है। अगर हम बाएं तरफ से देखें तो वहाँ लिखा है, शिक्षाहीन होना दृष्टिहीन होने के बराबर है और उससे ज्यादा बुरा है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से मुकाबला कर सकते हैं। हमारे ही और आपके बीच से दूसरे देश के नेल्सन मंडेला ने कहा था,
शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम दुनिया की तकदीर बदल सकते हैं, अपनी तकदीर बदल सकते हैं। शर्त यही है कि हमें शिक्षा की तरफ आना होगा। कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा कुएं के पास जाता है। सरकार ने स्कूलें खोली है, उसमें शिक्षक भी हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे माता बहनें अपने बच्चों को स्कूल तक लेकर नहीं जाती। अगर हम वाकई डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं और हम जय भीम का नारा लगाने वाले लोग हैं, मूल निवासी का नारा लगाने वाले लोग हैं, तो आज हम अपने आप में प्रतिज्ञा कर लें कि कल का सूरज हमारी जिंदगी का एक नया सूरज होगा। भले ही हम भूख प्यासे रहेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को स्कूल के दरवाजे तक लेकर जाएंगे। याद रखिए, अगर आप मेरी बातों पर अमल करते हैं, 1 साल के बाद आपका वही बच्चा आपके घर में बहुत सा बदलाव कर देगा। आज हमारे संजय जी ने कहा कि बच्चे गंदे रहते हैं, गंदगी मन मस्तिष्क से उपज होती है। जब शिक्षित होगा, गंदगी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। सबसे पहले शिक्षा को अपने आप में उतारना है। भारत की सरकार ने हर जगह हमें 12th तक के एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। शिक्षा हमें फ्री मिल रहा है। शिक्षक हमारे पास है। जब आप स्कूल जाएंगे तब शिक्षक से उसका हिसाब लेंगे। जब हमारे बच्चे स्कूल ही नहीं जाएंगे तो शिक्षक भला क्या करेगा? वो दीवार देखने, कुर्सी टेबुल गिनने तो नहीं आएगा। इसलिए जरूरत है, जैसा कि संजय जी ने बताया, 200 लोगों की आबादी का ये मोहल्ला है। हमें जरूरत है हमारे बच्चों को शिक्षित बनाने की। और आप एक गार्जियन हैं, एक असल गार्जियन का काम ये होता है, कल तक आपका बच्चा आपके नाम से पहचाना जा रहा है, लेकिन क्या किसी को मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माँ का, बाप का, दादा का क्या नाम था? बहुत पढ़े लिखे लोगों को ये चीज मालूम है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम हर देशवासियों को, यहाँ तक कि दुनिया के कोने कोने में लोग जो मौजूद हैं उनको भी मालूम है। किसी अंग्रेज ने कहा था, नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, कि अगर मेरे यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पैदा होता तो हम उसे भगवान का दर्जा देते और उसके लिए पूजा का पाठ करते। लेकिन अफसोस हमारे और आपके बीच के, हमारे बहुजन समाज से पैदा हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कुछ भी हमारे लिए किया, जो तकलीफें उन्होंने अपनी जिंदगी में उठाई, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए, लोगों पे झूठे मुकदमे करने के लिए इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन अपने आप को बदलने के लिए नहीं करते। एक तरफ लिखा हुआ है, ज्ञान हमें जगाता है, शोषण से हमें बचाता है। अगर इसे भी हम अपने जीवन में उतार लें तो हमें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही समय ले लिया है, और भी वक्ताएं हैं, उनको भी अपनी बातें रखनी है, मुझे भी एक व्यक्तिगत प्रोग्राम में जाना है। इसलिए अपनी बातों को खत्म करते वक्त मैं एक शेर पढ़ते हुए अपनी बातों को खत्म करता हूँ। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जिया है तो यारो कोहराम मचा दो। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय मूल्यवासी, जय बहुजन समाज। बहुत धन्यवाद भाई गुजरात और सब जी। अब अगला